कलिकाल बंधु और बहनों, जिस कलिकाल में हम और आप बैठे हुए हैं, यही कलिकाल। कोई दूसरे कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। यही कलिकाल साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसका निषेध नहीं है बंधु, गोस्वामी जी ने इसका निषेध नहीं किया है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब सोफे पर बैठकर आराम से भगवान मिल सकते हैं तो काहे को देह तोड़ो जाड़े में। जब आराम से मिल सकते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि कलयुग में बड़े पापी का जन्म होता है, वो कलयुग का भी अपमान करते हैं। कलयुग में सर्वाधिक पुण्यात्मा का जन्म हुआ करता है, सबसे बड़ा पापी जन्मता है सतयुग के अंदर। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है। 1 लाख वर्ष की आयु में 70-80 हजार वर्ष रीढ़ी की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, नाक ऊपर नीचे नहीं सूंघोगे, खोलोगे, सांस छोड़ोगे, तब तक भगवत कृपा नहीं होती है। त्रेता की आयु 1 शून्य घटा दिया। त्रेता की आयु 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष की आयु में त्रेता में कम से कम 7-8 हजार वर्ष स्वाहा स्वाहा न किया, यज्ञ न किया, घी न जलाया, तो भगवान कृपा तब तक नहीं करते हैं। द्वापर की आयु 1000 वर्ष। 1000 वर्ष की आयु में 700-800 साल अगर भगवान का सेवा पूजा नहीं की तो द्वापर में भगवान की कृपा नहीं होती है। कलयुग की आयु केवल 100 वर्ष, और 100 भी मुझे लगता है पूरी होती नहीं है। 70-80 साल पर राम नाम सत्य हो जाता है। मैं अभी 7-8 साल पहले हमारे एटा जिले में एक महात्मा जी ने 100 वर्ष पूरे किए थे। 100 वर्ष, तो उनके 100वें वर्ष की बहुत महोत्सव उनके शिष्यों ने मनाया था। तो मुझे भी उसमें बुलाया गया, तो मैं उत्सव के कारण तो नहीं गया, मैं केवल ये देखने गया था कि 100 वर्ष का आदमी होता कैसा है। केवल ये देखने गया कि 100 वर्ष का व्यक्ति होता कैसा है। कहाँ है 100 वर्ष, कौन मिलता है 100 वर्ष? कोई लाखों करोड़ों में 10-5 कोई हो गए, वो भी संभव नहीं, बहुत कठिन है। और इस 100 वर्ष की आयु में जैसे तैसे भगवान का 10-20 बार नाम ले ले, उठते बैठते बेड़ा पार हो जाता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप। बालकों को रोटी चुपड़ने को तो है नहीं, यज्ञ में कहां से लगाओगे? मुश्किल हो गई। महात्माओं को तो चलो मिल जाता है, लेकिन घरों में पूछो ना क्या बीत रही है। असली के कहाँ मिलेगा? 3-4 हजार रुपए किलो यहाँ कितने का है? 3000 से तो कम नहीं होगा है? हमारे वृंदावन में तो 3000 है। 1000 यहीं आ जाओ भैया, तो भी 1000 कम नहीं होता है। एक बेलदार को कई दिन मजदूरी करनी पड़ेगी तब 1000 रुपया कमाएगा, बहुत कठिन। इसलिए बहुत डंके की चोट गोस्वामी। देखिए, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग हुआ करता है। ये जो कलयुग का मौसम है, शरीर में 100 प्रकार के रोग हैं, मन में इतनी चंचलता है, घर में इतनी कलह और क्लेश है, चारों ओर कोलाहल है, 100 प्रकार के झंझट झमेले, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, कहन सुनन, ये है। और अगर इनमें से भी मौका मिल जाए तो ये जो मोबाइल अंकेल है ये नहीं कर देते कुछ, ये टर टर करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल। इसलिए आचार्यों को आचार्य त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे ही हाथा। उनको मालूम था ऐसा कलयुग आएगा कि इसमें व्यक्ति को वो कहेगा भजन की बात करते हो, मरने की तो फुर्सत नहीं है, कहां से भजन करें। तब कहा कैसे भी हो भाव को भाव अनघ आलस, भाव को भाव अनघ आलस, भाव को भाव अनघ आलस हूँ, भाव को भाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी
सरल कोई तरीका। कलयुग में जन्म लेने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। भाव से, कुभाव से, मन से, बेमन से, धोखे से, गलती से, किलस कर, झीक कर, जैसा भी हो। अरे भाई औषधि है, अगर हाथ जोड़कर भी खाओगे तो भी फायदा करेगी, और गाली देकर खाओगे तो ज्यादा फायदा करेगी। बिजली का तार है, जानबूझकर छुओगे तो भी झटका खाओगे, और अनजाने में छुओगे तो भी झटका खाओगे। और यही भगवान के नाम की महिमा है। मन से, बेमन से, गलती से, धोखे से, जैसे भी राम निकल गया मुख से, बेड़ा पार होता। इस कल काल में जन्म लेने के लिए सत्युग के ऋषि मुनि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको कलयुग में जन्म दे दें, ताकि हम आराम से आपका दर्शन कर सके, भजन कर सके। बाकी युगों में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।